Assalamu alaikum and welcome back to Medico's Beacon. Dear students, I hope you are all doing well. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट डिप्लोमा कोर्स के बारे में दैट इज़ LHV, जिसकी फुल फॉर्म है लेडी हेल्थ विजिटर। LHV एक 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ये वाहिद डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि गर्ल्स के लिए बेस्ट है। पाकिस्तान में LHV का स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका कंपटीशन काफ़ी हाई है और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आफ्टर मैट्रिक या FSC किसी एक डिग्री को परस्यू नहीं करना चाहते, बल्कि किसी शॉर्ट कोर्स के थ्रू गवर्नमेंट की जॉब को बहुत जल्दी सिक्योर करना चाहते हैं, तो दैन उनके लिए LHV एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सारी गर्ल्स जो कि आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हैं, मगर वो किसी एक शॉर्ट कोर्स को चूज़ करना चाहती हैं, तो दैन LHV उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। हम बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका स्कोप क्या है और आपके पास क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। LHV एक 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसके जो एडमिशन्स हैं मोस्टली अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही मैट्रिक या FSC का रिज़ल्ट आता है उसके बाद इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके मैट्रिक में 45% मार्क्स होने चाहिए और मैट्रिक जो है वो विद साइंस सब्जेक्ट्स जिसमें केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी मस्ट है। इसके अलावा अगर आप FSC के बाद इसको चूज़ करना चाहती हैं तो दैन FSC में भी आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए और FSC प्री मेडिकल होना लाजमी है। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो इसमें आपकी जो एज है वो तकरीबन 14 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक होनी चाहिए और इसको मैरिड और अनमैरिड दोनों स्टूडेंट्स जो हैं इसमें एडमिशन ले सकती हैं। और अगर हम बात करें इसके स्केल की, तो अगर आप मैट्रिक के बाद इसको चूज़ करती हैं तो आपको स्केल 9 मिलता है और अगर आप FSC के बाद इसमें एडमिशन लेती हैं तो आपको 14 स्केल मिलता है, जो कि विद एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो जाता है और जैसे जैसे आपका स्केल इंक्रीज़ होता है वैसे ही आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इस प्रोग्राम में जो मेन फोकस है वो गायनाकोलॉजी पर किया जाता है और नॉर्मल चाइल्ड डिलीवरी, इसके साथ साथ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर भी ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाती है। और जो इस डिप्लोमा की जो मुद्दत है वो तकरीबन 2 साल है, जिसमें आप स्टडी के साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करते हैं। LHV का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ऑफ़र करवा रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से ये करते हैं तो दैन आपका सबसे पहले जो गवर्नमेंट का अदारा है वो पहले अपना एंट्री टेस्ट लेता है, एडमिशन टेस्ट। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। दैन जब आप वो पास कर लेते हैं तो दैन एक मेरिट लिस्ट लगती है और फिर आपकी सिलेक्शन की जाती है। और इसमें आपने जो हॉस्टल है उसमें रहना होता है 2 इयर्स के लिए और देन आप अपनी वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में आपको 3100 यानी 3100 का एक मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, बल्कि आपने वहाँ पे फ़ीस पे करनी होती है और जो इसकी फ़ी होती है वो तकरीबन 5000 से लेके 8000 होती है। और टोटल जो इसकी प्राइवेट सेक्टर में भी जो इसका टाइम पीरियड है वो भी 2 इयर्स का होता है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में इसकी क्लासेस जो है वो रेगुलर होती हैं। अलबत्ता अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती हैं तो वहाँ पर आपको क्लासेस में कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है, मगर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में इसकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर होती हैं। हम बात करें इसके एग्ज़ामिनेशन की, तो वो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ख़ुद लेती है, चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इसे करें या चाहे प्राइवेट से। जो आपका एग्ज़ाम है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ही हर साल कंडक्ट करवाती है और ये तकरीबन 2 इयर्स का आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक फ़र्स्ट ईयर के और एक सेकंड ईयर के। दोनों एग्ज़ाम्स में आप सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं और साथ साथ एक प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म करके दिखाना होता है। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी अदारे से ये करते हैं तो चंद बातों का आपको पता होना लाजमी है। अगर आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से इसे करती हैं तो वहाँ आपने 2 इयर्स के लिए हॉस्टल में रहना होता है और गवर्नमेंट मोस्टली इसको अपने जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उधर या मोस्टली पब्लिक हेल्थ स्कूल्स में ऑफ़र करवाती है। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रही हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पे जो आपका अदारा है वो PNC यानी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस वो वहाँ पर आपको स्किल बेस स्टडी करवाई जाए। अगर तो वहाँ पे आपकी स्किल्स को फोकस नहीं किया जा रहा तो दैन आप गवर्नमेंट जॉब जो है उसको सिक्योर नहीं कर सकते। स्किल्स का होना लाजमी है।
اور اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا آپ کا ادارہ PNC سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں تو وہ آپ پاکستان نرسنگ کونسل کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر چیک کر سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس کے کورس سلیبس کی تو تمام کورس جو ہے وہ انگلش زبان میں ہوتا ہے، اور آپ کی جو فرسٹ ایئر ہے اس کے 3 سبجیکٹ اور 1 پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے، جبکہ سیکنڈ ایئر میں آپ 5 سبجیکٹس اور 1 پریکٹیکل پرفارم کرتی ہیں، اور یوں آپ کے 2 ایئر کا جو ڈپلوما کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کے اسکوپ اینڈ جاب اپرچونیٹیز کی۔ یہ ڈپلوما کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ دونوں ہاسپٹلس میں کام کر سکتی ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ DHQ اینڈ THQ دونوں ہاسپٹلس میں کام کر سکتی ہیں، اور آپ کا جو بیسک پے اسکیل ہوتا ہے وہ اسکیل 9 سے لے کر 14 تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود کا پرائیویٹ کلینک بھی اوپن کر سکتی ہیں۔ نرسنگ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا پرائیویٹ کلینک نہیں اوپن کر سکتے، لیکن جو LHV کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ اپنا خود کا پرائیویٹ کلینک اوپن کر سکتے ہیں۔ ان کو ڈپلوما کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی جو پرائیویٹ پریکٹس ہے اس کو بھی جاری رکھ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ LHV کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو آپ ساتھ میں ادر شارٹ کورسز جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ کا اگر کورس کر لیتی ہیں تو آپ کے پاس جو جاب کے جو مواقع ہیں وہ اور بھی زیادہ بہترین ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو کلینکل پریکٹس ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ تھیں اس ڈپلوما کورس سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی کوسچنس یا کویریز ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو یوزفل لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔